नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं जी.एल. फुएंटेस की एक बहुत ही कमाल की कहानी की, अ लेटर टू गॉड। ये कहानी है विश्वास की, मासूमियत की और एक ऐसे ट्विस्ट की जो सोचने पर मजबूर कर देता है। कहानी का सार बस एक सवाल में छुपा है। सोचिए, क्या होता है जब किसी का अटूट विश्वास एक ऐसी सच्चाई से टकराता है जिसकी उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। इसके जो नतीजे निकलते हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक किसान के अटूट विश्वास की। चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो लेंचो से। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी जितनी सीधी सादी है, उसका भरोसा उतना ही मजबूत है। तो ये है लेंचो, एक बहुत ही मेहनती किसान। उसकी पूरी दुनिया, उसकी पूरी जिंदगी और उसके परिवार का पेट, सब कुछ उसके उस मकई के खेत पर ही निर्भर करता है जो पहाड़ी पर लहलहा रहा है। लेकिन लेंचो की जो सबसे बड़ी पहचान है, जो उसे खास बनाती है, वो है भगवान पर उसका जबरदस्त अटूट विश्वास। उसे पक्का यकीन है कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है और मुश्किल में पड़े किसी की भी मदद जरूर करता है। अब आता है कहानी में एक बड़ा मोड़, तूफान और पत्र। यहीं पर लेंचो की सारी उम्मीदें पल भर में टूटकर बिखर जाती हैं। लेंचो की फसल को बस एक अच्छी बारिश का इंतजार था, और फिर जब आसमान से पानी की बूंदें गिरने लगीं, तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि यह सिर्फ पानी नहीं, बल्कि भगवान का भेजा हुआ आशीर्वाद बरस रहा है। लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल गया। वो हल्की, अच्छी लगने वाली बारिश एक भयानक ओलों के तूफान में बदल गई, और उस तूफान ने सब कुछ, मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया। कहानी में एक लाइन है जो सब कुछ बयां कर देती है। खेत सफेद था, मानो नमक से ढका हो। सोचिए, लेंचो की महीनों की मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिल गईं। अब इतनी बड़ी बर्बादी के बाद कोई भी इंसान टूट जाएगा, है ना? लेकिन लेंचो नहीं, उसने हार नहीं मानी, बल्कि उसने कुछ ऐसा किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने फैसला किया कि वो सीधे भगवान को ही एक चिट्ठी लिखेगा। अपनी चिट्ठी में उसने कोई लंबी चौड़ी बात नहीं की, बस सीधे सीधे भगवान से 100 पैसों मांग लिए, ताकि वो दोबारा खेत में बीज बो सके और अगली फसल तक अपने परिवार को खिला सके। और अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, जहां मिलता है मानवता से एक जवाब। अब कहानी का सीन पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां लेंचो की चिट्ठी कुछ ऐसे लोगों तक पहुंचती है जो उसे जानते तक नहीं। सोचिए, पोस्टमास्टर ने जब वो लिफाफा देखा होगा जिस पर लिखा था पता भगवान, तो पहले तो उसकी हंसी ही नहीं रुकी होगी। लेकिन जैसे ही उसने वो चिट्ठी खोली और पढ़ी, उसकी हंसी एक गहरे सम्मान में बदल गई। वो लेंचो के विश्वास को देखकर दंग रह गया। पोस्टमास्टर ने उसी पल फैसला कर लिया कि वो इस किसान के विश्वास को टूटने नहीं देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ठान लिया कि इस चिट्ठी का जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो पोस्टमास्टर ने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया, अपने ऑफिस के बाकी लोगों से, दोस्तों से, सबसे मदद मांगी। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी वो पूरे 100 पैसों जमा नहीं कर पाया। कुल मिलाकर 70 पैसों ही इकट्ठे हो पाए। फिर उसने उन 70 पैसों को एक लिफाफे में डाला और लेंचो के पते पर भेज दिया, और भेजने वाले के नाम की जगह सिर्फ एक शब्द लिखा, ईश्वर। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे मजेदार और सबसे विडंबना भरा मोड़। ये कहानी का वो हिस्सा है जो इसे हमेशा के लिए यादगार बना देता है। जब लेंचो को वो चिट्ठी और पैसे मिले ना, तो वो जरा भी हैरान नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए तो यह बहुत ही स्वाभाविक था। आखिर उसने भगवान से मदद मांगी थी और भगवान ने मदद भेज दी। इसमें हैरानी की क्या बात है? लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिने, खुश होने की जगह उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो सोचने लगा, भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकती, और ना ही वो मदद करने से मना कर सकते हैं। तो फिर वो तुरंत एक और चिट्ठी लिखने बैठ गया, इस बार भगवान से शिकायत करते हुए। उसने लिखा कि आपने तो 100 पैसों भेजे होंगे, लेकिन मुझ तक सिर्फ 70 ही पहुंचे। बाकी के 30 पैसों जरूर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने चुरा लिए हैं, क्योंकि ये तो बदमाशों का झुंड है। तो आखिर ये सीधी साधी सी दिखने वाली लेकिन बहुत गहरी कहानी हमें सिखाती क्या है? चलिए इसके पीछे छिपे संदेशों को समझते हैं। देखिए, इस कहानी में विश्वास की जबरदस्त ताकत है, एक किसान की प्यारी सी मासूमियत है, बिना किसी स्वार्थ के की गई इंसानी मदद है, और इन सब के बीच छिपी एक बहुत बड़ी विडंबना, एक आयरनी है। अगर ध्यान से देखें तो कहानी में दो तरह का विश्वास है। एक तरफ
लेंचो का भगवान पर अटूट विश्वास है और दूसरी तरफ पोस्टमास्टर का इंसानियत की अच्छाई पर विश्वास है, जिसने उसे ये सब करने के लिए मजबूर किया। और यहीं पर कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है कि इस कहानी का असली हीरो कौन है। वो किसान जिसका विश्वास इतना मजबूत है कि वो सच में किसी को भी हिला सकता है, या फिर वो पोस्टमास्टर जिसने उस विश्वास को जिंदा रखने के लिए गुमनाम रहकर मदद की। इसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने तरीके से खोजना होगा।